सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का दिन, और इस दिन माँ सिद्धिदात्री का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भगवान शिव को भी सिद्धिदायिनी माता को ही माना जाता है और मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां माता प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ ने अपने एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख धारण किया हुआ है। माता का वाहन सिंह है और ऐसा माना जाता है कि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से व्यक्ति को सभी देवियों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं माँ सिद्धिदात्री के पूजन से जुड़ी हुई बाकी की जानकारियाँ। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और पूजा स्थान को पवित्र कर लीजिए। वहाँ पर गंगा जल छिड़क लीजिए। इसके पश्चात पूजन में सबसे पहले रक्षा दीप को प्रज्वलित कीजिए और उसका पूजन कीजिए। उसके पश्चात हाथों में पुष्प और अक्षत लेकर के माता का आवाहन कीजिए कि वे वहाँ पर पधारें और आपके पूजन को स्वीकार करें। आवाहन करने के पश्चात आप सबसे पहले कलश का विधि के साथ पूजन करेंगे और कलश का पूजन करने के पश्चात आप शुरू करेंगे माता का पूजन। माता के पूजन में सबसे पहले उन्हें जल और पंचामृत से स्नान करवाइए और स्नान करवाने के पश्चात उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है, तो उन्हें जो वस्त्र आप अर्पित करेंगे वो लाल या पीले रंग के हों। माता को लाल चुनरी तो जरूर चढ़ाइएगा इस दिन, और श्रृंगार की पिटारी भी जरूर अर्पित कीजिएगा। तो ये करने के पश्चात आप उन्हें पुष्प चढ़ाइए, और पुष्प में माता को गुड़हल के फूल बहुत पसंद है, तो माता सिद्धिदात्री को गुड़हल के पुष्प या उससे बनी हुई माला जरूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात उन्हें धूप दीप दिखाइए और उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में माता को बहुत प्रिय है नारियल, खीर और पंचामृत। इसके अलावा धान का लावा अर्पित करके भी आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। तो भगवती को उनके प्रिय भोग जरूर अर्पित कीजिए। इसके पश्चात वहीं पर बैठ करके आप उनके स्तोत्र, कवच आदि का पाठ कीजिए और उसके पश्चात उनकी आरती उतारिए कपूर से। आरती करने के पश्चात चूंकि नवमी का दिन है, जिस दिन नवरात्रि का पावन पर्व पूर्ण होता है, तो इस दिन महाचंडी यज्ञ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो घर पे आसान विधि से भी हवन कर सकते हैं। कैसे करना है ये जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में मिल जाएगी। इसके बाद हवन करने के पश्चात कन्या का पूजन भी किया जाता है, और कन्या का पूजन करने के पश्चात व्रत का पारण किया जाता है। एक चीज और, इस दिन माता सिद्धिदात्री को नवान प्रसाद यानी नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर हो सके तो ये प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं माता का स्तोत्र। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्मधरा मुकुटोज्वलो स्मरे मुखी शिव पत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटाम्बर परिधानाम नानालंकारम भूषिता नलिस्थिताम नलनार्क्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मना परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। तो माता के स्तोत्र का जरूर पाठ कीजिए। अब देखते हैं माता का कवच। ओमकारः पातु शीर्षो माँ ऐं बीजम माँ हृदयो ह्रीं बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीं बीजम पातु क्लीं बीजम माँ नेत्रम घ्राणो कपोल चिबुको हसौ पातु जगत प्रसूत्यै माँ सर्ववदनो। तो माँ के कवच का भी जरूर पाठ कीजिए।
माँ सिद्धिदात्री की आरती हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे देख करके माता की आरती भी कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।